हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी मखंडी का हलवा। वैसे तो ये विंटर की रेसिपी है, लेकिन जब बारिश शुरू हो जाए ना तो इस मौसम में भी ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मखंडी का हलवा। और ये बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बॉल और हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप सूजी, और 1/4 कप सूजी में हम इसमें 1/4 कप ही मिल्क ऐड करेंगे। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स, और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और उसके आगे का प्रोसेस इसके अच्छे से दूध में भीग जाने के बाद ही करेंगे। इस हलवे की खास बात यह है कि जितना दूध उतनी सूजी, उतना ही घी और उतना ही चीनी। तो इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें यानी कि चारों चीज़ें जाएंगी। तो पैन में मैंने ले लिया यहाँ पर घी, और घी गर्म होने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि घी बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही आपको इसमें चीनी ऐड कर देना है। अदरवाइज़ अगर घी गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, हमें चीनी को कैरमलाइज़ करना है। अगर घी गर्म होने के बाद चीनी ऐड करेंगे तो चीनी कैरमलाइज़ होने की जगह जल जाएगी। और अगर आप इस तरीके से नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पर ग्रेनाइट का पैन लिया है, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी भारी तले का कोई बर्तन ले सकते हैं, उसमें भी चीनी चिपकेगी नहीं। और अब आप देखेंगे धीरे धीरे चीनी ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। इस पूरे प्रोसेस में आपको गैस को धीमी ही रखना है, अदरवाइज़ चीनी जल जाएगी। अगर आप देखें तो धीरे धीरे जब ये चीनी कलर बदलना शुरू हो जाए, इसका मतलब चीनी कैरमलाइज हो रही है। और जब चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो जाएगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध और सूजी का जो मिक्सचर हमने बनाकर रखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दूध, चीनी, घी और सूजी, इन चारों का अमाउंट एकदम सेम रखना है, इसीलिए बहुत ही इजी हो जाता है ये मखंडी हलवा बनाना। और अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें सूजी और दूध का मिक्सचर। और इस पॉइंट पे भी आपको गैस को एकदम धीमी ही रखना है, गैस को तेज़ नहीं करना है। और ये ढेर सारे बबल्स आएंगे और ये लम्स बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्पैचुला यानी कि कलछी से चलाते जाएंगे ये लम्स टूटते जाएंगे। और इसमें किसी प्रकार का कोई पानी ऐड नहीं किया जाता है। ऐसे ही हलवा बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें दूध डाला ही है। तो इसमें आपको किसी प्रकार का मिल्क या और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक घी और चीनी के मिक्सचर में सूजी अच्छे से पककर तैयार हो जाए तब तक इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। और इस प्रोसेस पे आके आप देख लीजिए, इस तरीके के जब आपका हलवा देखने में हो जाए तब आप इसमें ऐड कर दीजिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट की मात्रा आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम ऐड किया, आप अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मात्रा टोटल आप पे डिपेंड करती है, कम ज़्यादा जितना भी आप ऐड करना चाहें। और इस पॉइंट पर देखिए ये पूरा घी चारों तरफ से छोड़ देगा। अब इसको अगर आप थोड़ा ऐसे ही चलाते रहेंगे, रख देंगे, तो ये पूरा घी इसी में पकड़ लेगा। और अगर आप चाहते हैं, मेरी तरीके हैं कि जिसको ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से छन्नी से चाल सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो होता है ये सारा घी इसी हलवे में ठंडा होकर सोख जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार होता है। लेकिन चूँकि मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा घी निकाल दिया है तो ये बहुत ही कैरमलाइज हलवा बनकर तैयार होता है। नॉर्मल ट्रेडिशनल रेसिपी से थोड़ा सा अलग था ये टेस्ट में, क्योंकि जब उसमें घी पूरा सोख जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन मैंने इसका एक्स्ट्रा घी निकाल लिया तो ये बिल्कुल कैरमलाइज था, मखंडी हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो दोनों तरीके, चाहे तो इसका एक्स्ट्रा घी निकालिए या फिर इसी में रहने दीजिए। और अब अच्छे से ठंडा करने के बाद मैंने ये हलवा ट्रांसफ़र कर लिया प्लेट में, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ये मखंडी हलवा। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा ये रेसिपी रिशूट कर दूँगी आपके लिए, जिसमें पूरा घी इसी में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये कैसा सॉफ्ट सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से हमारा ये बहुत ही टेस्टी, एकदम हेल्दी वाला मखंडी हलवा बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जितना घी मैंने इसमें ऐड किया था उतना सारा घी एक्स्ट्रा ये निकल चुका है। तो आज का ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी मखंडी का हलवा, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।